अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करने वाले हैं। इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करते वक्त आपको काफ़ी वोकेबलरी भी जानने को मिलेगी और इसके मैं साथ साथ टेंसेस भी बताती जाऊंगी। किसी भी पैराग्राफ को किस तरह से आसानी से ट्रांसलेट किया जा सकता है, इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रीड दिस पैराग्राफ। डर है कि चंद साल बाद दुनिया का तेल ख़त्म हो जाएगा। हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है कि तेल के मज़ीद ज़खायर दरियाफ़्त करे। मालूम नहीं कि ये कोशिश किस हद तक कामयाब होगी। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी तेल की ज़रूरियात को कम करें। सनअत व ज़राअत में तेल की खपत को कम नहीं किया जा सकता, अलबत्ता निजी ज़रूरियात को कम किया जा सकता है। हमें चाहिए कि बाहर से कारों की जगह बसें दरामद करें ताकि तालिब इल्मों के लिए बसों की सहूलत को बेहतर बनाया जा सके। सो एक हमारा पैराग्राफ है, इसके मैं एक एक सेंटेंस को लेती जाऊंगी, उसके वोकेबलरी भी बताती जाऊंगी और टेंस भी बताती जाऊंगी कि इसमें कौन सा टेंस लगा है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो ये है कि डर है कि चंद साल बाद दुनिया का तेल ख़त्म हो जाएगा। डर है, तो ये हमारा जो सिंपल सेंटेंस बनेगा वो बनेगा प्रेजेंट इनडेफिनिट के पैसिव में। ठीक है, फिर उसके बाद जो है चंद साल बाद दुनिया का तेल ख़त्म हो जाएगा, ये बनेगा हो जाएगा फ्यूचर इनडेफिनिट का सेंटेंस बनेगा। ठीक है, सो जो प्रेजेंट इनडेफिनिट का हमारा पैसिव होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज़एमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट का इसका फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इसके वोकेबलरी वर्ड क्या है, फेयर, फेयर यानी डर, खौफ या खदशा, और रन आउट यानी ख़त्म हो जाना। ठीक है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है ख़त्म हो जाना, किसी चीज़ की कमी हो जाना। अब देखें यहाँ पर जो है आप बोल रहे होंगे कि ये डर है, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, सो हम पैसिव में यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा लाएंगे। सो यहाँ पे हम डमी सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, यानी इट का यूज़ करेंगे। किस तरह देखें, इट इज़ फेयर्ड यानी डर है, इट इज़ फेयर्ड दैट द ऑयल ऑफ द वर्ल्ड विल रन आउट इन अ फ्यू ईयर्स। ठीक है, द ऑयल ऑफ द वर्ल्ड जो है ये हमारा पूरा का पूरा दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। उसके बाद आया विल के बाद रन आउट आया, क्योंकि ये विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है तो रन की फर्स्ट फॉर्म रन ही यूज़ हुई। ठीक है, अगर सेकेंड और थर्ड फॉर्म यूज़ होती तो वो रन हो जाती। ठीक है, सो रन की थर्ड फॉर्म तो रन ही रहती है, लेकिन सेकेंड फॉर्म रैन हो जाती है। तो विल रन आउट इन अ फ्यू ईयर्स, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी इसलिए फर्स्ट फॉर्म ही रही, तो बन गया इट इज़ फेयर दैट द ऑयल ऑफ द वर्ल्ड विल रन आउट इन अ फ्यू ईयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखें क्या है, हर मुल्क की कोशिश कर रहा है कि तेल के मज़ीद ज़ख़ीरे दरियाफ़्त करे। हर मुल्क की कोशिश कर रहा है कि तेल के मज़ीद ज़ख़ीरे दरियाफ़्त करे, ये पूरे एक ही सेंटेंस में बनेगा। किस तरह से अभी हम देख लेंगे। इसके जो वर्ड मीनिंग है वो है रिज़र्व्स यानी ज़ख़ीरे या ज़ख़ायर। ठीक है, और डिस्कवर यानी दरियाफ्त करना। तो देखिए सेंटेंस क्या बन जाएगा, एवरी कंट्री इज़ ट्राइंग टू डिस्कवर मोर रिजर्व्स ऑफ ऑयल, यानी एवरी कंट्री हर मुल्क इज़ ट्राइंग यानी कोशिश कर रहा है, टू डिस्कवर यानी दरियाफ्त करने की, मोर रिजर्व्स ऑफ ऑयल यानी तेल के मज़ीद ज़ख़ीरे। एवरी कंट्री इज़ ट्राइंग टू डिस्कवर मोर रिजर्व्स ऑफ ऑयल, हर मुल्क की कोशिश कर रहा है कि तेल के मज़ीद ज़ख़ीरे दरियाफ्त करे। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मालूम नहीं कि ये कोशिश किस हद तक कामयाब होगी। अब देखिए मालूम नहीं, जैसे वहाँ पे डर है था ना, यहाँ पे अब है मालूम नहीं, वो भी बना था प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में, ये भी सेम उसी में ही बनेगा। नेगेटिव है तो नेगेटिव का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, है ना। और देखें यहाँ पे ये कोशिश किस हद तक कामयाब होगी, किस हद तक कामयाब होगी, लेकिन ये होगी फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बनेगा। और इसके देखें वोकेबलरी देख लेते हैं। सो स्ट्रगल कोशिश, सक्सीड कामयाब होना। ठीक है, और थर्ड फॉर्म चाहिए होगी सक्सीड की तो हो जाएगी सक्सीडेड, सेकंड और थर्ड फॉर्म सक्सीडेड हो जाएंगे। स्ट्रगल कोशिश ये एक नाउन है। तो देखें सेंटेंस बन गया, इट इज़ नॉट नॉन यानी मालूम नहीं है। यहाँ पे भी कोई सब्जेक्ट तो था नहीं, तो यहाँ पे हमने डमी सब्जेक्ट यानी इट का यूज़ किया। इट इज़ नॉट नॉन यानी मालूम नहीं हाउ फार दिस स्ट्रगल विल सक्सीड, हाउ फार दिस स्ट्रगल विल सक्सीड, हाउ फार यानी किस हद तक, दिस स्ट्रगल ये कोशिश, विल सक्सीड कामयाब रहेगी या कामयाब होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, वक्त की ज़रूरत है कि हम अपनी तेल की ज़रूरियात को कम करें। अब देखें वक्त की ज़रूरत है कि, तो वक्त की ज़रूरत है के लिए जो है हम एक फ्रेज़ यूज़ करेंगे, वो अभी हम देखते हैं। फ़िलहाल देखें इसके कट डाउन यानी कम करना, या ज़रूरियात के लिए हम रिक्वायरमेंट्स का यूज़ करेंगे। कट डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है कम करना, और रिक्वायरमेंट ज़रूरियात। सेंटेंस बनेगा द नीड ऑफ द आर। सो इसके लिए जो वक्त की ज़रूरत है इसके लिए हमने एक फ्रेज़ यूज़ किया, द नीड ऑफ द आर। ठीक है,
द नीड ऑफ द आर इज़ यानी है दैट वी शुड कट डाउन आवर ऑयल रिक्वायरमेंट्स, यानी हमें चाहिए, यानी एक तरह से हम अपने आप को मशवरा ही दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं कि भाई हमें चाहिए कि इस तरह से ज़रूरियात को कम कर दें तेल की। सो यहाँ पे इसलिए शुड का यूज़ किया। द नीड ऑफ द आर इज़ दैट वी शुड कट डाउन आवर ऑयल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें। नेक्स्ट सेंटेंस है सनअत व ज़राअत में तेल की खपत को कम नहीं किया जा सकता। सनअत व ज़राअत में तेल की खपत को कम नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ये है हमारा कांट वाला सेंटेंस, कांट का पैसिव सेंटेंस है ये। किस तरह से देखें, पहले इसकी वर्ड मीनिंग को देखते हैं। कंजम्पशन यानी खपत, खपत यानी कि कंजम्पशन यानी जो खर्च होता है। एग्रीकल्चर ज़राअत को कहते हैं। कर्टेल, कर्टेल मीन्स कम करना। कट डाउन जैसे कि हमने पहले पढ़ा, कट डाउन, कट डाउन का मतलब भी कम करना होता है और कर्टेल का मतलब भी कम करना होता है। वो एक फ्रेजल वर्ब था, ये एक वर्ब है। ठीक है, सो इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म तो कर्टेल्ड यानी ईडी हो जाएगा। सेंटेंस किस तरह बनेगा देखें। द कंजम्पशन ऑफ द ऑयल इन द इंडस्ट्री। द कंजम्पशन यानी की खपत, तेल की खपत। द कंजम्पशन ऑफ द ऑयल यानी तेल की खपत इन इंडस्ट्री, सनत एंड एग्रीकल्चर और ज़राअत में। ठीक है, द कंजम्पशन ऑफ ऑयल इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद आया कैन नॉट बी कर्टेल्ड। कैन नॉट बी कर्टेल, कर्टेल की थर्ड फॉर्म कर्टेल्ड यूज़ हुई कि खपत को कम नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट सेंटेंस, अलबत्ता निजी ज़रूरतों को कम किया जा सकता है। ये भी एक पैसिव में ही बनेगा कैन का। सो यानी सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे नॉट तो आएगा नहीं क्योंकि नेगेटिव नहीं है। अलबत्ता और इसकी देखें, ये देखें, अलबत्ता को हम बोलते हैं हाउएवर, और यहाँ पे कम करने के लिए हम या तो कट डाउन का यूज़ कर सकते हैं या तो कर्टेल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने किया है कर्टेल का यूज़। हाउएवर पर्सनल नीड्स कैन बी कर्टेल्ड। हाउएवर पर्सनल नीड्स कैन बी कर्टेल्ड। हमें चाहिए कि बाहर से कारों की जगह बसें दरामद करें, तो यहाँ पे शुड वाला सेंटेंस बनेगा सिंपल। इम्पोर्ट दरामद करना, और इन प्लेस ऑफ की जगह के लिए हम यूज़ करेंगे। देखिए किस तरह सेंटेंस बनेगा। वी शुड इम्पोर्ट बसेस इन प्लेस ऑफ कार्स। वी शुड इम्पोर्ट बसेस इन प्लेस ऑफ कार्स। ठीक है, ताकि तालिब इल्मों के लिए बसों की सहूलत को बेहतर बनाया जा सके, ताकि तालिब इल्मों के लिए बसों की सहूलत को बेहतर बनाया जा सके, यानी कि ऐसा हो सके कि हम उसको कर जाएं। ठीक है, बसों की सहूलत को बेहतर बना लें। तो यहाँ पे हम मे बी का यूज़ कर सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इस तरह से अगर ये कर लें तो ये हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पर देखें फैसिलिटी सहूलत और इम्प्रूव यानी बेहतर बनाना। सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करेगा। सो दैट यानी ताकि, द फैसिलिटी ऑफ बसेस यानी जो बसों की सहूलत है, मे बी इम्प्रूव यानी उसको किया जा सके, मे बी इम्प्रूव, मे बी यानी यह जब मे है उसका पैसिव बना है, मे बी उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है इम्प्रूव्ड, मे बी इम्प्रूव फॉर द स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ होगा। सो लेट मी रीड फुल पैराग्राफ। इट इज़ फेयर दैट द ऑयल ऑफ द वर्ल्ड विल रन आउट इन अ फ्यू ईयर्स. Every country is trying to discover more reserves of oil. It is not known how far this struggle will succeed. The need of the hour is that we should cut down our oil requirements. The consumption of the oil in industry and agriculture cannot be curtailed. However, personal needs can be curtailed. We should import buses in place of cars so that the facility of buses may be improved फॉर द स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा और आपकी कुछ नॉलेज में इस वीडियो ने इजाफा किया होगा। सो दिस सेंटेंस इज पोइट्री ट्रांसलेट। हुकूमत को महंगाई को कम करना चाहिए। हुकूमत को महंगाई को कम करना चाहिए। सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।